सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग डेटाबेस यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। ठीक है, मतलब यूजर्स भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग 4 तरह के यूजर्स को पढ़ेंगे। वो है नेव, डीबीए, सोफिस्टिकेटेड और डेटाबेस डिजाइनर्स। ठीक है, इसको हम लोग विद एग्जांपल समझेंगे। तो पहला देखिए, हम लोग समझते हैं क्या होता है नेव यूजर। नेव यूजर ये होता है जो आपके एंड यूजर्स होते हैं। ठीक है, एंड यूजर्स और जिनको आपके डीबीएमएस का कोई नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, डीबीएमएस का नो नॉलेज। तो ये कैसे ऑपरेट करते हैं ये हम लोग समझते हैं। देखिए, नेव यूजर्स आपके बहुत ही सिंपल, जो हम लोग आप लोग कॉमन लोग हैं वो एंड यूजर्स होते हैं, जिनके पास कोई डेटाबेस का नॉलेज नहीं होता, लेकिन तब पर भी वो डेटाबेस को एसेस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेव को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें आपके जैसे आपके बैंक के क्लर्क्स हो गए। ठीक है, बैंक के क्लर्क्स हो गए, या आपके जो रेल के टिकट के एजेंट होते हैं। ठीक है, इनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनको क्वेरी वगैरह थोड़ी आती है। ठीक है, लेकिन इनको मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है पर्टिकुलर किसी भी सपोज के लिए यूज़र का, कि उसका क्या अकाउंट नंबर है या उसने कोई लोन लिया है कि नहीं, तो वो क्या करता है, कुछ ऑप्शंस उसमें होते हैं, उस पर वो क्लिक करता है और वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी टेबल के फॉर्म में आ जाती है उस पर्सन की। या मान लीजिए रेल टिकट एजेंट है, तो उसको ये नहीं मालूम कि अंदर क्या प्रोग्रामिंग चल रही है या कौन सी क्वेरी रन कर रही है या कौन सा डेटाबेस हिट हो रहा है, कुछ नहीं मालूम है। बस उसको ये मालूम है कि फला फला पर्सन है, उसका एक टिकट हमें निकालना है, और उसकी टिकट वो कुछ कुछ एंट्रीज भरती है, और एक आउटपुट आपका पीएनआर नंबर वगैरह, ये आउटपुट, ये एज आउटपुट ये भी निकलता है, ये एज आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो बैंक क्लर्क हुआ, रेलवे टिकट, इनको कोई नॉलेज नहीं है कि डेटाबेस कैसे बनता है, क्या क्वेरीज होती हैं। जस्ट इनको इन्फॉर्मेशन मालूम है कि हाँ कैसे कैसे हमको यूज़ करना है और कैसे कैसे आउटपुट पाना है, और वो आउटपुट पा जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एटीएम हुआ। एटीएम में क्या होता है कि आप क्या करते हो, कार्ड एंटर करते हो, 4 डिजिट नंबर करते हो और आपके पास पैसा आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग रन हुई, कौन से टेबल रन किए, और वो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो ये हमारे हो गए नेव यूजर्स, जो कि सिंपल एंड यूजर्स होते हैं, जो कि यूज करते हैं। ठीक, दूसरा देखिए हम लोग के पास आता है डीबीए। डीबीए या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, डीबीए ये दूसरे तरह का है। देखिए, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डीबीए पे, लेकिन अभी एक नटशेल में हम लोग समझ लेते हैं कि डीबीए क्या होता है। देखिए, एक तरह का ये एडमिन होता है। ठीक है, एडमिन समझते हो, जिसके पास क्या होता है, यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। ठीक है, तो पूरा एक डेटाबेस टेबल जो बनता है, या पूरा एक डेटाबेस स्ट्रक्चर का जो एडमिन होता है, उसके पास आईडी पासवर्ड होता है, या इसको आप सुपर यूजर भी कह सकते हो। ये ऐसे ऐसे चीज को एसेस कर सकता है जो कि नॉर्मल लोग एसेस नहीं कर सकते। तो एक इसका सुपर अकाउंट होता है। ठीक है, मतलब कि उस जगह पर यही पहुंच सकता है, तो इसका पूरा कंट्रोल होता है। और इसके क्या क्या रोल होते हैं, मान लीजिए कोई डैमेज हो जाता है हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में। ठीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में, तो ये इसको रिस्पॉन्सिबल होता है इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, रिपेयर करता है, क्लियर, रिपेयर करता है डैमेज। क्या क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, तो उस इश्यू को वो सॉल्व करता है। ठीक है, और इसके पास क्या क्या कंट्रोलिंग पावर होता है, एक तो ये बैकअप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दूसरा आपको ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कोई दिक्कत आती है किसी कस्टमर को, तो ये टेक्निकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद ये क्या करता है, इनके पास एक फैसिलिटी होती है, ये प्रिविलेज होती है कि ये लोग डीसीएल को यूज कर सके। ठीक है, डीसीएल ये मैं फर्दर वीडियोस बताऊंगा। इसका मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आपके पास 2 तरह के होते हैं कमांड, आप कह लो। एक होता है ग्रांट, ये सब क्वेरी वगैरह जब मैं बताऊंगा ना तब आपको क्लियर होगा। एक होता है रिवोक। ठीक है, रिवोक, जैसे मान लीजिए कि कोई यूजर है, आप उसको कोई परमिशन देना चाहते हो, तो डीबीए अपने आईडी पासवर्ड में जाके उसको क्या करेगा, उसको ग्रांट कर देगा। ग्रांट मतलब भाई चलो तुम फला फला यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट होती है, तो आप हर हर पार्ट को एक्सेस नहीं कर पाते हो जब जब तक कि आप ऑथराइज नहीं हो। ठीक है, तो उसी तरीके से बैंक में भी आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो, दूसरे के अकाउंट को नहीं चेक कर सकते हो। तो वो काम डीबीए का होता है कि आपको ग्रांट करे एक परमिशन
कि आप बस अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो, तो ये ग्रांट उसको देता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई यूजर है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सपायर हो गई है, वो फुलफिल नहीं कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपका 5,000 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल किसी अकाउंट में आप 5,000 रख सकते हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस बंदे के पास 100 रुपया बचा हुआ है उस अकाउंट में, तो क्या करता है, बैंक वार्निंग देता रहता है, फिर वो नहीं करता है तो क्या करता है, रिवोक मतलब वापस ले लेता है उसके पावर्स को। तो ये सब काम जो है ग्रांट रिवोक, ये आपका करता है क्या, डीबीए। ठीक है, इसको हम लोग और वीडियोस में बढ़िया समझेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा जो है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड नाम से ही लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड मतलब ये क्या होते हैं कि आपके ये डेटाबेस साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन ये पूरी कोड को रन नहीं करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं डेटाबेस से, लेकिन केवल क्या करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू। ठीक है, इंटरैक्ट द डेटाबेस, ठीक है, थ्रू एसक्यूएल, क्यों, एसक्यूएल क्वेरी रन कराते हैं और जो भी डिजायर्ड है आपके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, ये पूरा कोड और नहीं लिखते हैं, बस इनके पास एसक्यूएल का नॉलेज होता है, इनको मालूम होता है कौन सा इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है, कौन सी क्वेरी रन करानी है, तो वो आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये होते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। और जो बच्चों लास्ट यूजर्स है वो है डेटाबेस डिजाइनर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो ये इनकी बदौलत है। ठीक है, डेटाबेस डिजाइनर। ठीक है, एक्चुअली ये पूरी कोडिंग जो करते हैं, पूरी कोडिंग करते हैं, ये डिजाइनर्स आपके इंजीनियर्स होते हैं जो कि पूरी कोडिंग करते हैं और ये पूरे डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। और क्या करते हैं भाई, डेटाबेस डिजाइनिंग का मतलब कि जैसे वो टेबल बना दिया उन्होंने, ठीक है, इंडेक्स बना दिया, ठीक, स्टोर्ड प्रोसीजर एक टर्म आएगा बाद में बताऊंगा, स्टोर्ड प्रोसीजर बना लिया, स्टोर्ड प्रोसीजर, ट्रिगर्स बना लिया। ठीक है, तो ये सब चीज क्या करते हैं, ये लोग पूरा कोड करते हैं, हार्ड कोड करते हैं और इसको पूरा डिजाइन करते हैं, टेबल को बनाते हैं, डेटा को उसमें फीड करते हैं, टेबल बहुत सारे हैं तो उसमें रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप हुआ उन टेबल में। ठीक है, तो ये होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी XYZ उनके पास आती है अपने रिक्वायरमेंट को लेके, तो पूरा रिक्वायरमेंट पेपर पे होता है। ठीक है, इस पूरे रिक्वायरमेंट को जो आपके ये जो डेटाबेस आपके डिजाइनर्स होते हैं, डेटाबेस डिजाइनर्स, ये पूरे रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करते हैं और फाइनली जाके पूरा का पूरा एक आपका डेटाबेस जिसमें कि टेबल, ट्रिगर, प्रोसीजर होता है, ये आपके डिजाइन करते हैं आप ही के लिए। ठीक है, और जिससे कि वो फ्यूचर में वो कंपनी या उससे कनेक्टेड कोई भी यूजर्स उस डेटाबेस को यूज कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल ही डिजाइन कर देते हैं। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करना मैक्सिमम लोग से, और वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।